हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ एक्सप्रेस, जहां हम आईपीओस की बात करते हैं। और आईपीओ जो है, बाजार बहुत गर्म है, यानी कि बहुत सारे आईपीओस पाइपलाइन में भी है और बहुत सारे आईपीओस आपको हर हफ्ते खुलते दिखते हैं। जहां एसएमई की लाइन लगी हुई है, वहीं मेन बोर्ड आईपीओस भी जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए, बहुत सारों की लिस्टिंग्स काफ़ी अच्छी हुई थी, काफ़ी रिटर्न्स जो है उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए। लेकिन अब जो आईपीओस खुले हैं उनकी हम बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर अरुण केजरीवाल। ही इज फाउंडर केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। वेरी गुड आफ्टरनून अरुण सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड आफ्टरनून गीतू जी। कुछ बुरी खबर पहले लोगों को बताना चाहता हूं। ओ ओ पहले जो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लिस्टिंग होती थी, अब जी। अगर आप देखें तो ग्रे मार्केट का इंडिकेशन जो चलता है 5-7 दिन और हम्म। लिस्टिंग डे, शायद हम्म। ये एक अलग पिक्चर की बात होती है। और जी। हकीकत में कुछ बदलाव देखने को मिला है। उदाहरण हम्म। के तौर पर आज हम्म। 4 कंपनियां लिस्ट हुई है, और अगर जी। आप देखें एक हम्म। कंपनी को छोड़कर जो फिलहाल इशू प्राइस से ऊपर चल रहा है, बाकी हम्म। 3 इशू प्राइस से नीचे हैं। और हम्म। इनके सभी के प्रीमियम 5 से 15% के रेंज में था। कहने का ओके। तात्पर्य गीतू जी ये है कि हम्म। जो निवेशक सिर्फ ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखकर अप्लाई करता है कि मुझे जी। लिस्टिंग गेन पर ये कमाई मिलेगी, हम्म। बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, सोच का हम्म। तरीका बदलिए। क्योंकि अब जो ये इश्यू आ रही है, ये हम्म। सब वो 30 सितंबर की डेडलाइन को बीट करने के लिए आ रही है। इनमें जी। वो कस नहीं बचा कि हम्म। आपको गेंद देकर छूटने का मौका मिले। बिल्कुल सही शुरुआत की है आपने, क्योंकि जीएमपीस को देख के ही बहुत सारे निवेशक अट्रैक्ट होते हैं कि जीएमपी में ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, जिसको हम जीएमपी कहते हैं, वहां पे अगर बहुत अच्छा प्रीमियम है तो हमको उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और खुदा ना खास्ता मिल गया तो आप अच्छी किस्मत वाले हो तो अच्छे लिस्टिंग भी होगी। लेकिन मैक्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम, जैसे आपको अरुण सर ने समझाया, फंस जाता है निवेशक और फिर सोचता है कि अब प्रीमियम के लिए हमने अप्लाई किया था, अब क्या करें। चलिए, अब आज के जो आईपीओ है उनके बारे में बात करते हैं। पहला आईपीओ जो है वो है ओम फ्रेट। ये सितंबर 29 को खुला था और अक्टूबर 3 को बंद होगा। प्राइस बैंड 128 रुपीज टू 135 रुपीज। इशू साइज 122 करोड़, बहुत छोटा इशू साइज है। लेकिन अगर हम अभी तक का इसका सब्सक्रिप्शन डिटेल देखें तो ये करीबन 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। ओम फ्रेट्स पे अरुण सर, आपकी क्या राय है? देखिए गीतू जी, सबसे पहले ये समझते हैं कंपनी क्या है। जी। सीधी सादी फ्रेट फॉरवर्डर है। हम्म। कुछ ट्रक्स खुद ओन करता है। मेरे ख्याल से 135 के आसपास इसके पास खुद के ट्रक्स है। हम्म। प्राइमरीली हम्म। महाराष्ट्र मुंबई बेस्ड कंपनी है। और हम्म। इसके इर्द गिर्द इसको मेजॉरिटी ट्रैफिक मिलता है। इसके जी। अलावा इसके कुछ ब्रांचेस हैं जो पोर्ट्स पर भी हैं। और हम्म। फ्रेट फॉरवर्डिंग का जो काम है, इसके अंदर में पोर्ट से संबंधित काम होता है। जी। कंपनी छोटी है। टर्नओवर भी अगर आप देखें करीब 500 करोड़ के आसपास इसका सालाना का जो रेवेन्यू है वो है। हम्म। मार्जिन अच्छे हैं। कंपेटिटिव बिजनेस है। फ्रेट फॉरवर्डिंग का धंधा ऐसा कोई हाई मार्जिन का बहुत बड़ा धंधा नहीं है, लेकिन हम्म। अच्छा धंधा है। मुझे ओके। लगता है इसके अंदर में मीडियम रिटर्न्स, मीडियम अवधि के लिए अगर आदमी निवेश करता है, हम्म। उसे कुछ न कुछ पैसे बन सकते हैं। अगर कोई बम्पर लिस्टिंग की सोच कर अप्लाई करता है तो शायद हम्म। उसे निराशाजनक वो हो सकता है। बट हम्म। ओवरऑल बिजनेस सीधा साधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग हम्म। अपॉर्चुनिटी। हम्म। हालांकि 25 और 24 में कहीं ना कहीं इसे एक स्लोडाउन देखने को मिला था, जो हम्म। जनरल इकोनॉमी में भी हुई थी उसको लेकर। ओके। अंतर्राष्ट्रीय जो जियो पॉलिटिकल टेंशन थे, कुछ हम्म। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा भी अफेक्ट हुआ था। तो अच्छा। ओवरऑल ठीक ठाक कंपनी, नो हम्म। मेजर गेन्स टू बी एक्सपेक्टेड। ओके, अगली कंपनी जो है वो है फैबटेक टेक्नोलॉजीज। इनका आईपीओ जो है 29 सितंबर को खुला। अक्टूबर 1 इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग। और प्राइस बैंड जो है वो 181 रुपीज से लेके 191 के बीच का है। और इशू साइज है 230 करोड़। इसमें क्या करना है सर?
इसका बिजनेस थोड़ा सा अलग है। हम्म, ईपीसी की कंपनी है, लेकिन जो नॉर्मल अपन ईपीसी की बात करते हैं, रोड इंफ्रा, ये उसका हम्म, काम नहीं करता, ये फार्मास्यूटिकल में करता है। तो फार्मा ओके। की प्लांट एंड मशीनरी आपका लगाता है, इरेक्ट करता है, आपको हम्म, कंसल्टेंसी देता है कि हम्म, आप जो प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं उसमें आपको क्या टाइप की मशीनरी लेनी चाहिए, क्या आपका डिजाइन लेआउट होना चाहिए, हम्म, वगैरह वगैरह। और हम्म, एक सीमित धंधे में, कॉन्सेंट्रेटेड धंधे में काम करता है। बट वहां पर आपके लिए एंड टू एंड ये एक सप्लायर है, हम्म, क्योंकि इसके कंपैरेबल पेयर सेट एज सच नहीं है जो सिर्फ एक ही सेक्टर में मौजूद है। एक हम्म, तरह से निश कंपनी है। इसका भी हम्म, अगर आप टर्नओवर देखें तो करीब 500 करोड़ के आसपास था। ओके। मार्जिन्स अच्छे हैं क्योंकि निश प्लेयर है। हम्म, पी मल्टीपल के ऊपर अगर आप सिर्फ जाएं तो काफी अट्रैक्टिव है। 13 के हम्म, आसपास, 13-14 मल्टीपल के हिसाब से आ रहा है। ओके। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस सेक्टर में कोई बहुत बड़ी फैंसी नहीं है, कंपेरेबल पेयर सेट नहीं है। और ओके। ये धंधा कई ऐसे लोग करते हैं जो मल्टीपल सेक्टर में मौजूद है। तो हम्म, कंपटीशन है। और हम्म, कंपनी ने एक अपने डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज किया है कि ये जो बिड करता है प्रोजेक्ट में, उसमें हम्म, इसकी स्ट्राइक रेट या सक्सेस रेशो जो है वो करीब हम्म, 10-11% है। तो इसका ओके। मतलब 10-11% काम इसको मिलता है, 89-90% काम और लोगों को मिलता है। तो करेक्ट। ये देखकर ये एक कंफर्ट आता है कि हम्म, ये कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, इसे बहुत बड़ा धंधा नहीं मिलता है, फिर भी हम्म, एक अट्रैक्टिव बिजनेस हो जाता है। इसके हम्म, अंदर में भी मेरी राय वही रहेगी, हम्म, मीडियम टर्म गेन्स, हम्म, लिस्टिंग पे कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हम्म, फिलहाल बाजार का माहौल बहुत अच्छा नहीं है और नई जी। लिस्टिंग्स की सक्सेस रेशो थोड़ी सी हम्म, अटक रही है। सोच समझकर निवेश कीजिए, हम्म, उम्मीद कंट्रोल में रखिए, अब हम्म। बहुत ज्यादा उम्मीद से अप्लाई न करें। अगला जो आईपीओ है वो है ग्लोटस, और ये भी आई गेस फ्रेट में ही कामकाज करता है। सितंबर 29 को ये आईपीओ खुला था, अक्टूबर 1 इसका लास्ट डेट है। प्राइस बैंड 120 से 129 के बीच में है। इशू साइज 307 करोड़। अगेन दोनों दो कंपनीज एक ही कारोबार में कामकाज करते हुए, और आईपीओ का समय भी सेम, क्या करना चाहिए? गीतू जी, इसमें कुछ फर्क है। ओके। बेसिक बिजनेस सेम है फ्रेट का, लेकिन हम्म, अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें, ये हम्म, सिर्फ एक सेक्टर में केंद्रित है, वो है हम्म, ग्रीन एनर्जी में। ये ओके। जो कुछ भी आपके ग्रीन एनर्जी से कनेक्टेड है, जैसे ग्लास इंपोर्ट होता है इंडिया में ओके। सोलर हाँ। पैनल पे जो लगता है, इसके हम्म, अलावा जो मॉड्यूल इंपोर्ट होते हैं, या हम्म, और चीजें जो आती है, चाहे आप उसे सेल कीजिए कहिए, हम्म, या और चीजें, ये सिर्फ हम्म, उसका धंधा करती है, उसमें ओके। स्पेशलाइज करती है। तो ओके। स्पेशलाइज करती है, वैसे देखो देखिए तो अच्छी चीज है। उसके हम्म, साथ साथ अगर आप देखें, ये एक कंपनी के लिए रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि जी। गवर्नमेंट का एक सर्कुलर निकला है कुछ समय हम्म, पहले, आज का नहीं है, कि हम्म, मई 2026, या ये हम्म, शायद जून 2026 से है, कि हम्म, आप जो डोमेस्टिक एरिया है हम्म, उसके अंदर में इंपोर्टेड ग्लास, इंपोर्टेड सेल, ये सब यूज करके सप्लाई नहीं कर पाएंगे, मॉड्यूल्स और पैनल्स। तो ओके। इससे, क्योंकि ये इंपोर्ट के धंधे से कनेक्टेड है, हम्म, इसके धंधे पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके। पता नहीं कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट हम्म, अवश्य कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम्म, ये जो भी इस धंधे में है उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि अब हम हम्म, इंपोर्ट करें या न करें। ओके। अगर आप वैल्यूएशन पे देखें तो हम्म, थोड़ा सा महंगा है, निश बिजनेस है। हम्म, ट्रांसपोर्ट में आपके पास और भी चॉइस है, हम्म, देखकर इन्वेस्ट कीजिए। हम्म, साइज थोड़ी सी बड़ी है कंपेयर टू ओम फ्रेट, बट हम्म, उसी उसी प्रकार से इसके रेवेन्यूज भी ओम से डबल के आसपास है।
ओके, तो फिर ध्यान से निवेश करें, पर आप सब्सक्रिप्शन की राय नहीं देते, राइट? थोड़ा सा डर लग रहा है, हाँ। क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है थोड़ा सा जो कहते हैं लिमिटेड दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने काफी सारी चेंजेस लाई है इस जी। पर्टिकुलर बिजनेस में। और क्योंकि ये फिलहाल इंपोर्ट से कनेक्ट है, अगर हम्म। इंपोर्ट की मात्रा घट जाती है तो हम्म। इसको या तो नया बिजनेस खोजना पड़ेगा या ये हम्म। आउट ऑफ बिजनेस हो सकता है। चलिए, अगला आईपीओ देखते हैं। एडवांस एग्रो लाइफ का है, सितंबर 30 को खुला है, अक्टूबर 3 तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 95 रुपीज टू 100 रुपीज। इशू साइज 193 करोड़, बहुत ही छोटा इशू। सर, क्या करना है? देखिए, ये फार्म सेक्टर से जुड़ा हुआ है। हम्म। जो जो कहते हैं हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये हम्म। बनाता है। हाल ही में ये टेक्निकल्स में भी एंटर हुआ है। कुछ हम्म। टेक्निकल बनाता है जिसके फॉर्मुलेशन बनाकर ये बेचता है। हम्म। फॉर्मुलेशन वो प्रोडक्ट है जो फार्मर डायरेक्ट अपने खेत में, अपने क्रॉप में छिड़क सकता है। टेक्निकल्स को वो यूज नहीं कर पाता। लिमिटेड लिमिटेड प्रोडक्ट की रेंज होती है ऐसे कंपनीज की जो टेक्निकल बनाते हैं। हम्म। और वो उसी के ऊपर में कंसंट्रेट करके नए फॉर्मुलेशन, नई कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन बनाते हैं। हम्म। राजस्थान स्थित कंपनी है। हम्म। कुछ इसके जो प्रोडक्ट है वो और कंपनियों को भी बेचती है जो इस धंधे में है, क्योंकि कोई भी कंपनी हर टेक्निकल जो वो यूज हम्म। करती है वो बनाती नहीं है। जी। अ, धंधा अच्छा है। हम्म। इसमें रिस्क फैक्टर जो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि फार्मिंग का धंधा 2 सीजन का धंधा है, राबी हम्म। और खरीफ। इसके अंदर में आउटस्टैंडिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ी इलोंगेट हो जाती है, क्योंकि हम्म। फार्मर से जो पैसे आते हैं वो हम्म। जब खेत में ये पदार्थ यूज करता है तब वो माल खरीदता है, और जब जी। उसकी फसल कट कर उसको पैसा मिलता है तब वो हम्म। सप्लायर को पैसा देता है। तो जी। एक सीजन में करीब 6 महीने, दूसरे में करीब 4 महीने, इस टाइप की जी। एवरेज उधार कंपनी को देनी पड़ती है। हम्म। लिमिटेड अपसाइड इमीडिएट दिखता है इसमें, बट हम्म। लॉन्गर टर्म में फार्म से कनेक्टेड प्रोडक्ट्स अगर अच्छे तरीके से बेचे जाए तो हम्म। मार्जिन अच्छा रहता है, और ये एक कंसिस्टेंट धंधा है। वही राय आपको बहुत ज्यादा उम्मीद करके अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जी। अब कंपनी कोई भी इतना मार्जिन नहीं छोड़ती कि आपको 20, 25, 30% की लिस्टिंग गेन या एक हफ्ते में गेन मिले। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि इन सब आईपीओज में करना क्या चाहिए, और आपकी जो आपने क्वेश्चन साइन किया है वो बड़ा ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज वो भावनाओं में बह जाते हैं जीएमपी को देख के, पर उसको ज़्यादा तवज्जो ना दे और कंपनी के फंडामेंटल्स पर ज़्यादा ध्यान दे। अरुण सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू गीतू जी।